हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालकुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पृथ्वी पर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स की उत्पत्ति के इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि फर्स्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स की उत्पत्ति पैलियोजोइक एरा में कार्बोनिफेरस पीरियड में साइकेडोफिलिकल्स के रूप में हुई थी। ठीक है, इसी एरा में कार्डाइटेल्स ग्रुप का भी डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, ये पौधे आज पूर्ण रूप से जो है वो विलुप्त हो चुके हैं और आज जिनके फॉसिल्स भी कहीं कहीं पे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, पैलियोबॉटनिकल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फॉसिल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के कुछ ग्रुप जो है वो तैयार किए गए हैं। उसमें सबसे पहला वर्ग है या क्लास, ठीक है, टेरिडोस्पर्मोप्सिडा। ठीक है, ये जो है वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, इसकी ऑर्डर है साइकेडोफिलिकल्स। इसका उदाहरण है लाइजिनोप्टेरिस मेड्यूलोसा कैलेमोटिसिस। ठीक है, सेकंड है ग्लास्टोप्टेरिडेल्स। एग्जाम्पल है इसका ग्लासोप्टेरिस गैंगेमोटेरिस। ठीक है, थर्ड है कीटोनियल्स। एग्जाम्पल है कीटोनिया सेजोनोप्टेरिस कीटोमेंथस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है साइकेडोप्सिडा। इसका ऑर्डर है निल्सोनियल्स। ठीक है, ये भी जो है वो कंप्लीट रूप से विलुप्त हो चुका है। एग्जाम्पल है इसका निल्सोनिया एंडोस्टोबेस। सेकेंड ऑर्डर है साइकेडेल्स। एग्जाम्पल है फॉसिल्स के रूप में पेलियोसाइकस टीनियोप्टेरिस, ये जो है वो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, थर्ड है सैकेडियोडिलिस। ठीक है, ये भी जो है वो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, उदाहरण है इसका सैकेडिओइडिया विलियमसोनिया। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर है पेंटाजाइलेल्स। इसका एग्जाम्पल है पेंटाजाइलॉन निपेनियोजाइलॉन और निपेनियोफिलम। ठीक है, थर्ड क्लास है इसका कोनीफेरोप्सिडा। ऑर्डर है इसका कॉर्डेइटल्स, ये भी जो है वो विलुप्त है। इसका एग्जाम्पल है कैलीजाइलॉन पेरोजाइलॉन। सेकेंड ऑर्डर है इसका कोनीफेरस, ये जो है वो फॉसिल्स रूप में है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका लेबेचिया स्टेचियो टेक्सस प्रोटोपोडोकार्पोजाइलॉन। ठीक है, स्यूडोवोल्टिजिया। थर्ड ऑर्डर है इसमें टेक्सेल्स। इसका एग्जाम्पल है फॉसिल्स फॉर्म में मेटासिकोया। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर है जिंगोइल्स। इसका फॉसिल फॉर्म है ये भी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जिंगोफाइलम प्लेटीफाइलम गैंगेमोप्टेरिस जिंगोइटिस लेप्टोस्ट्रोबास। ठीक है, फिर फोर्थ क्लास है इसका क्लेमाइडोस्पर्मोप्सिडा। ऑर्डर है इसकी न्यूटल्स। ठीक है, ये भी है फॉसिल्स फॉर्म में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इफेड्रीपाइड्स विटेनिया। ठीक है, फिर देखते हैं लाइजिनोप्टेरिस। इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन, इसका डिवीज़न है स्पर्मेटोफाइटा। सब डिवीज़न है जिम्नोस्पर्मिक। क्लास है साइकेडोप्सिडा। ऑर्डर है टेरिडोस्पर्मस। फैमिली है लाइजिनोप्टेरिडेसी। ठीक है, जीनस है इसका लाइजिनोप्टेरिस। इसका मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देखते हैं। लाइजिनोप्टेरिस का प्लांट्स रूट स्टेम और लीफ में जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, इसका तना लंबा तथा बड़ी स्केली लीव्स के द्वारा जो है वो ढका रहता है। पौधे के आधारित भाग पर एडवेंटिशियस रूट जो है वो लगी रहती है। ठीक है, प्लांट्स एक क्लाइंबर के समान दिखाई देता था। इसके स्टेम पर बड़ी
लीफ पाई जाती थी। ठीक है, लीफ जो है ग्लैंड से ढकी होती थी। कुछ लीव्स स्पोरोफिल का कार्य करके माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया धारण कर लेती थी। ठीक है, फिर देखते हैं इसका एनाटॉमिकल फीचर। सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट। रूट का टीएस का स्टडी करने पर इसका कॉर्टेक्स दो भागों में बटा दिखाई देता है हमको। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स जो है वो 2 से 6 लेयर तथा इनर कॉर्टेक्स जो है वो 4 से 6 लेयर सेल्स का बना होता है। रूट के स्टिल जो है वो टेट्रार्क या ऑक्टार्क होता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम स्पाइरल ट्रैकिड्स का बना होता है। ठीक है, एंडोडर्मिस एवं पेरिसाइकल जो है वो स्पष्ट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम। स्टेम का टीएस में बाहर की ओर पेरिडर्म एवं कॉर्टेक्स। ठीक है, बाहर की ओर क्या दिखाई देता है हमको, पेरिडर्म और कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स आउटर एवं इनर कॉर्टेक्स में भिन्नित था। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स में स्क्लेरेंट काइमेटस के रेडियल पैचेस पाए जाते थे। ठीक है, इनर कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस होता था जो कॉर्टेक्स के नीचे सेकेंडरी वुड, ठीक है, की एक रिंग बनाती दिखाई देती थी। ठीक है, जिसमें रेडियल फॉर्म से व्यवस्थित मल्टीसीरियड बॉर्डरेड पिट ट्रैकिस पाए जाते थे। सेकेंडरी टिश्यू के अंदर 5 पृथक प्राइमरी जाइलम स्ट्रैंड्स, ठीक है, पाए जाते थे जो कि मिजार्क होते हैं, अर्थात इनका मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम द्वारा क्या होता है, ढका रहता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम के ट्रैकिस स्पाइरल होते हैं जबकि मेटाजाइलम के ट्रैकिड जो है वो स्केलरी फॉर्म या बिडेड पिट युक्त होता है। ठीक है, कुछ यंग स्टेम में प्राइमरी एवं सेकेंडरी फ्लोएम एवं कैम्बियम भी दिखाई देते हैं, परंतु जो ओल्ड स्टेम में ये जो है प्रिजर्व नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं दिखाई देते। प्राइमरी जाइलम स्ट्रैंड से लीफ स्ट्रेस, ठीक है, उत्पन्न होते हैं तथा ये स्टील के बाहरी भाग में दिखाई देते हैं। स्टेम के सेंट्रल पार्ट में पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना पीथ दिखाई देता है। ठीक है, पीथ में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के पैचेस प्रेजेंट होते हैं जो कि यहाँ वहाँ स्क्लेरोटिक नेट्स बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्टेम एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिलिक स्टील युक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। लीफ का टीएस में इसमें सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस दिखाई देता है जिस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीफ के मेसोफिल सेल्स पैलिसेड एवं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट होता है। स्टोमेटा केवल लीफ की लोअर एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसकी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरोफिल्स या मेगा स्पोरोफिल्स विशेष प्रकार की लीफ होती है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर स्टेमन्स लगे होते हैं जिनमें बाइलोकुलर माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम की लंबाई जो है वो 3 मिलीमीटर होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मल्टीसेलुलर गेमिटोफाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके स्टेमन को क्रासोथिका प्रजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्रासोथिका प्रजाति एक प्लांट का नाम है। ठीक है, लाइजिनोप्टेरिस के मेगा स्पोरोफिल्स को लाइजिनोस्टोमा जेनेरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओलिवर एवं स्कॉट ने 1903 ने इसके सीड्स का लैजिनोस्टोमा लोमाक्सी के नाम से वर्णन किया है। ठीक है, इसका सीड जो है वो 5 मिलीमीटर लंबा होता है जो कि लीफ के अग्रभाग पर प्रेजेंट होता है लंबा। ठीक है, प्रत्येक सीड क्यूप्यूल के द्वारा जो है वो ढका होता है। ठीक है, क्यूप्यूल्स मैच्योर होने के बाद लगभग 6 खंडों में जो है वो डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक क्यूप्यूल के ऊपर बहुत सी कैपिलेटेड ग्लैंड्स, ठीक है,
पाई जाती है। ये जो दिखाई दे रहा डायग्राम में वो क्या है, कैपिलेटेड ग्लैंड्स है। ठीक है। लेजिनोस्टोमा का प्रत्येक ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजियम आर्थ्रोट्रोपस टाइप का होता है। प्रत्येक ओव्यूल के चारों ओर एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है जो कि अग्रस्थ पॉलन चेंबर को छोड़कर संपूर्ण न्यूसिलस से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है। क्यूपिड के आधारी भाग से एक वेस्कुलर स्ट्रैंड्स निकलकर क्रमशः क्यूप्यूल्स एवं इंटेगुमेंट में जाता है। ठीक है। न्यूसेलस स्वतंत्र होता है तथा वह ऊपरी भाग में संकरा होकर एक बेलनाकार पॉलन चेंबर बना लेता है। ठीक है। न्यूसेलस के ऊपरी भाग से एक फ्लास्क नुमा स्क्लेरोटिकल कॉलर, ठीक है, का फॉर्मेशन होने के कारण न्यूसेलस अपेक्षाकृत जटिल हो जाता है। ठीक है। तथा इसमें से एक चेंबर का फॉर्मेशन होता है जिसे लेजिनोस्टोमा कहते हैं। यहीं पर पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन हेतु क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। ठीक है। इस संपूर्ण संरचना के मध्य न्यूसेलस लंबा होकर एक एक्साइल कॉलम बना लेता है। ठीक है। ये लेजिनोस्टोमा लेमॉक्सी का सीट का ऊपरी भाग है। ठीक है। जिसमें कि पॉलन चेंबर को शो कर रहा है। ठीक है। ये मेगास्पोर मेम्ब्रेन है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, इंटेगुमेंट्स, कोर ऑफ न्यूसेलस, ओपनिंग ऑफ पॉलन चेंबर, और ये उसका क्या है, पॉलन चेंबर है। ठीक है।